हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वानी कॉन्सेप्ट क्लासेस। ठीक है, जैसे कि कल मेरा इंट्रो हो चुका था। मेरा नाम पीयूष यादव। कल मैंने बताया था कि हम एसएससी और बैंकिंग और किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें इंग्लिश आती है उसके लिए इंग्लिश पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रामर पढ़ेंगे, उसके बाद उसके साथ साथ सैटरडे संडे करें कंप्रिहेंशन पढ़ेंगे और वोकैब की हफ्ते में 3 क्लास मिल जाया करेगी पर वीक। ठीक, जैसे एक ट्यूसडे को, एक थर्सडे को, एक सैटरडे को। अब बात करते हैं हम ग्रामर की। तो ग्रामर मैंने बताया था 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। उसके बाद हम टेंस पढ़ेंगे, टेंसेस के साथ साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन सब पढ़ेंगे और वॉइस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि हम टेंस पढ़ेंगे। टेंस में कल मैं बता चुका था कि हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे और प्रेजेंट में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम अफर्मेटिव केस पढ़ेंगे। कल मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है हिंदी में वो होती है ता है, ती है, ते है। ठीक है, अब हम इसका पॉजिटिव केस पढ़ेंगे, मतलब अफर्मेटिव केस। अफर्मेटिव केस, अफर्मेटिव केस में क्या होता है? अफर्मेटिव केस में ना तो अफर्मेटिव केस में सबसे पहले होता क्या है ये पढ़ते हैं। अफर्मेटिव केस में पॉजिटिविटी होती है, मतलब सकारात्मक चीज़ें। ठीक है, सकारात्मक चीज़ें होती हैं जिसमें सिर्फ हाँ होता है। ठीक है, होता क्या क्या नहीं है। सॉरी, तो होता क्या नहीं है, इसमें एक तो नहीं वर्ड होता है, नहीं है, और दूसरा क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है। इसमें सिर्फ सकारात्मक चीज़ें होती हैं। कैसे होती हैं वो मैं आगे बात करूँगा। ठीक है, अब इसको पढ़ने से पहले कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जान लेते हैं, वो क्या क्या है। देखिए, ही, सी, इट, दे, वी, आई, यू। ठीक, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, ये होता है सेकंड पर्सन, ये होते हैं थर्ड पर्सन। ओ सॉरी, ये होते हैं थर्ड, ये होता है फर्स्ट, ये होता है फर्स्ट। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। अब ये क्यों होते हैं? मैं, हम, ये फर्स्ट पर्सन होंगे, तुम, वो, तुम सेकंड पर्सन, और वो, वह, वो सब थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है, ये सब थर्ड पर्सन होते हैं। ये दोनों फर्स्ट पर्सन होते हैं और ये सेकंड पर्सन होता है। अब इसके साथ साथ ये सब सिंगुलर होते हैं दे के अलावा। ये क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में ये प्लूरल होते हैं, बट आई जो है वो सिर्फ प्लूरल होता है प्रेजेंट में। क्यों होता है ये मैं आगे बताऊंगा। जब पास्ट में इसको सिंगुलर लेंगे तब मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यू जो होता है ये हमेशा प्लूरल माना जाता है, और इसके साथ साथ किसी का भी नेम वो थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, ही, सी, इट, दे फर्स्ट थर्ड पर्सन, वी, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। ही, सी, इट सिंगुलर, दे प्लूरल, वी, आई प्लूरल, यू प्लूरल। किसी का नाम सिंगुलर, एक का नाम। अब एक वचन और बहुवचन सिंगुलर होता है एक वचन, और प्लूरल होता है बहुवचन। ठीक है, एक वचन का मतलब जहाँ पे एक हो, और बहुवचन का मतलब जहाँ एक से ज़्यादा हो। ठीक है, अब बात करेंगे हम इन सब का रोल क्या है।
अफर्मेटिव केस में प्रेजेंट डेफिनेट इन सबका रोल क्या है उसकी बात करेंगे। तो आइए वो स्टार्ट करते हैं। जो अफर्मेटिव केस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, प्लस वर्ब, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बीच में कुछ भी आ जाता है, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, कुछ भी हम ले सकते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो चेंज होता रहता है। अब अफर्मेटिव केस होता क्या है? अफर्मेटिव केस होता है कोई चीज लगातार हो रही हो, हैबिचुअल हो रही हो, एट प्रेजेंट। जैसे हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, खैर अब तो नहीं जाते, बट मतलब हम स्कूल जाते हैं, वो स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, वह पढ़ता है, वह खेलता है, वे खेलते हैं, तुम पढ़ाते हो। ये सारी चीज़ें जो हैबिचुअल होती हैं, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हैबिचुअल ट्रूथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आता है। सारे साइंटिफिक फैक्ट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं, ठीक है, सारी प्रोवर्ब्स भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आती हैं। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर ये स्ट्रक्चर है तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में प्लस एस या ई एस ऐड कर दिया जाएगा। कैसे, वो मैं एग्जाम्पल में बताऊंगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब में कुछ भी ऐड नहीं होगा। एस या ई एस किस किस वर्ब में जुड़ेगा वो मैं बता देता हूँ, बट उससे पहले मैं इस पे एग्जाम्पल करा देता हूँ कि एस या ई एस और बिना एस या ई एस का क्या रोल है सिंगुलर प्लूरल में। मैं इनके एग्जाम्पल्स करा देता हूँ। हम हर टाइप का, जितने मैंने आपको ना वो बताए थे पर्सन्स, उनका एग्जाम्पल लिखेंगे और एक एक करके उनका ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाती है, वे स्कूल जाते हैं, तुम स्कूल जाते हो, हम स्कूल जाते हैं, ठीक है। ये सब हो गए मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल्स हो गए, उनका एक एक करके ट्रांसलेशन करेंगे। पहला, हमको पता है वह के लिए ही यूज होता है अगर वो लड़का है, मतलब ही, मतलब कोई इंसान, सॉरी, कोई पुल्लिंग है तो वो ही होगा, कोई स्त्रीलिंग है उसके लिए सी होगा। सॉरी। तो इसका सब्जेक्ट ही मैंने बताया था। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। जाने की वर्ब क्या है? तो जाने की वर्ब है गो, ठीक है। अब ये क्या है? सिंगुलर है। मैंने बताया था कि सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगाते हैं, तो इसके साथ क्या लगेगा? ई एस। टू प्रीपोजिशन और स्कूल। कुछ वर्ब होती हैं ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, जिनके साथ टू का यूज होता है, जिनके साथ टू का यूज नहीं होता है। ये सब कैसे जाते हैं? ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब का जब मैं वर्ड पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो सिंगुलर, अब सी क्या है? ये भी सिंगुलर है, इसके साथ भी गोज आएगा, इसके साथ भी टू आएगा, इसके साथ भी स्कूल आएगा। वे क्या है? दे। और इस जाने की क्या होती है? गो। अब ये क्या आ गया है? ये प्लूरल का केस आ गया ना, और प्लूरल में मैंने बताया था कि वर्ब के साथ ऐसे ही एस नहीं लगती है।
टू स्कूल। ठीक है, तुम क्या है, यू, यू तुम क्या है, यू गो टू स्कूल। हम क्या है, वी गो टू स्कूल। आई क्या है, आई, मैं क्या है, आई। अब देखो मैंने अभी बताया था कि जो आई है वो प्रेजेंट में, आई जो है प्रेजेंट केस में हमेशा प्लूरल होती है। क्यों होती है, जब मैं इसको सिंगुलर बताऊंगा पास्ट में तब इसका कॉन्सेप्ट कराऊंगा। तो आई गो टू स्कूल। अब ये तो हो गया ऐसी वर्ब जिसके साथ सिंगुलर में ईएस लगा था। कुछ वर्ब ऐसी होंगी जिनके साथ सिंगुलर में खाली एस लगेगा। वो कौन कौन सी वर्ब होंगी, अब उसका एक दो एग्जांपल्स वो मैं दे देता हूँ। रुकिए, सिंगुलर का केस ना, प्लूरल में तो वर्ब, प्लूरल में तो ऐसे ईएस लगाते ही नहीं है, प्लूरल में तो सिर्फ वर्ब लिख देते हैं। सिंगुलर में ऐसे ईएस लगता है, जैसे कि वह खाना खाता है, मतलब ही ईट्स द फूड। अब देखो ये जो आ गया यहाँ सिर्फ एस आया है ना, जो हमने गोस लिखा था उसमें ई एस आया था, इसमें सिर्फ एस आया है। तो अब मैं ये बता देता हूँ वो कौन कौन सी वैरायटीज की वर्ब होती हैं जिनमें ऐसे एस लगता है। देखो, जिन वर्ब्स के एंड में, एंड मतलब ये वाला वर्ड लास्ट वाला, ओ एक्स डबल एस सी एच एस एच, ये वर्ड आते हैं उनके लास्ट में ई एस लगता है, ई एस। और अगर ये वर्ड नहीं आते हैं तो उसमें सिर्फ एस लगता है। ठीक है, ऑल वर्ड्स के साथ एस यूज होता है, एक्सेप्ट दीज वर्ड्स। ठीक है, इन सब के अलावा इनमें ई एस होता है, इसमें एस होता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव केस का है। तो इस केस की जो 15 क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो हमारे टैली चैनल पे क्लास के बाद में मिल जाएंगे, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव केस का है। ऐसे यस किसके साथ लगता है ना, और इसमें सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, और इसके लास्ट में क्या होता है, प्रेजेंट डेफिनेट के केस के कौन कौन से होते हैं। देखो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब कि कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं, ठीक है, डॉग वर्क एट द स्टैंडर्ड्स, ठीक है, और वो हुआ एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, साइंटिफिक फैक्ट कि पानी 100 डिग्री पे उबलता है, तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। तो ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं और जितने भी साइंटिफिक फैक्ट हैं, उन सब में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव केस में। कल हम इसी को निगेटिव केस लेके आएंगे और कल हम 10 मिनट की वोकैब की वीडियो लेके आएंगे, जिसमें वोकैब जो लास्ट ईयर आई है उसकी भी सीट मिल जाया करेगी आफ्टर वोकैब सेशन। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के आफ्टर क्लास आपको इसके 15 क्वेश्चन की सीट मिल जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ उस 15 क्वेश्चन के सब आप रिप्लाई दोगे और पूरी चीज़ें बताओगे। तो उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया होगा, और धीरे धीरे ऐसी प्यार बांटते रहिए, हमारा चैनल आगे बढ़ाइए। और अनमोल सर से भी बोलूँगा कि वो और अच्छा कॉन्सेप्ट लाएं। तो ये सारा कंटेंट जो है वो आपको ऐसा मिलेगा जो सिर्फ एग्ज़ाम में आता है, अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम। जब गवर्नमेंट के लिए पढ़ना है तो ऐसा पढ़ो कि जो गवर्नमेंट जॉब में ही आए। फालतू की नॉलेज लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हार्ड वर्क और प्लस स्मार्ट वर्क जो करेगा वही जॉब लेगा। हाँ भाई, अगर 100% में से 80% बच्चे आज के टाइम में हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट सिलेक्शन जो है इन 80 में से भी 20% का ही होता है। क्यों? क्योंकि ये 20% बच्चे हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं, ठीक है, ये सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं।
और जो इसमें से 20% बचे वो ना तो हार्ड वर्क करते हैं ना वो स्मार्ट वर्क करते हैं, वो सिर्फ फालतू का वर्क करते हैं। तो अगर आपको जॉब पानी है तो 20% की कैटेगरी में आइए, स्मार्ट वर्क करिए और हार्ड वर्क करिए। हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि ये नहीं कि अगर टेंस पढ़ना है तो दुनिया भर की नॉलेज मतलब 20-25 दिन एक टेंस टॉपिक पर लगा दी, ये नहीं। 10 दिन लगाओ, बट ऐसे लगाओ कि जो एग्जाम में आया हो वही करो। मैं जो क्वेश्चन दूंगा इसकी सीट वही सीट दूंगा जो एग्जाम में आई होगी। जब टेंस हो जाएंगे ना तो इसका एक प्रैक्टिस सेशन में पूरा डालूंगा, उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच।